नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुशवाहा। आप देख रहे हैं आदर्श सत्याग्रह खबरें। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। नामजद शिकायत देने के बावजूद पुलिस बनी रही अनजान। महीना भर गुजरने के बावजूद भी नहीं दर्ज की गई एफआईआर। पुलिस प्रशासन पर उठ रहा सवालिया निशान। क्या दबंगों के सामने नतमस्तक है मेजा पुलिस? उच्च अधिकारियों के आदेशों को भी नहीं मानती मेजा पुलिस। किसी दिन बड़ी घटना या लोगों के आक्रोश का इंतजार कर रही है मेजा पुलिस। 2 दिन पहले दोबारा शिकायती पत्र लेने के बावजूद भी नहीं की गई कोई कार्रवाई। क्या कुछ कहा पीड़ित डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह ने? आइए सुनते हैं उनकी खुद जुबानी। एक माह पहले सोशल मीडिया पे ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आपको जान से मारने की धमकी थी। तो आपने उसकी शिकायत कहीं की? क्या कार्रवाई हुई? हमारे पास 29/5 में एक ऑडियो आया था जिसमें हमको गोली से जान से मारने की धमकी दी गई थी। किस व्यक्ति द्वारा? ये अखंड प्रताप उर्फ अभय, बब्बू गौतम, अमन गर्ग, संगीत और कृष्ण कुमार। कहाँ की बात? ये अमन गर्ग, संगीत और कृष्ण कुमार हमारे गांव के हैं। बब्बू गौतम औता के हैं और अभय प्रताप ये मुनाई के हैं। ये इन लोगों द्वारा अभय प्रताप एक लाइनमैन थे। इन्होंने एसडीओ, जेई और एक्सीएन को गाली और अपहत्या करते थे, जिसके बारे में इन लोगों ने लिखा था कि इनको कंपनी से निकाला जाए। तो इसके द्वारा एक कंपनी से इनको लाइनमैन के पद से निकाल दिया गया था। और जब निकाल दिया गया था तो उसके बाद इन लोगों ने एक स्कीम बनाई। इसके पूर्व में भी ट्रांसफार्मर की एक गाड़ी सरकारी जा रही थी, उसको इन लोगों ने वो खोल दिया था। जो कि ट्रांसफार्मर कहीं भी जा रहा है तो उसको खोलने का अधिकार किसी को नहीं। बाधा उत्पन्न की, बाधा भी उत्पन्न की और सरकारी ट्रांसफार्मर कोई खोल नहीं सकता बिना उच्च अधिकारियों के आदेश के। तो इन लोगों ने खोल दिया था, जिसके बारे में अधीक्षण अभियंता और अपर अभियंता, शासी अभियंता सारे लोगों ने लिखा था। मुकदमा कायम डीएम साहब द्वारा कराया गया था। उसी को लेकर के इन लोगों द्वारा उसी के गुस्से में, खुन्नस में या उसमें लेकर के इन लोगों द्वारा एक स्कीम बनाई गई कि चंद्रमोहन सिंह जब भी सोनार के तारा पे आवे तो उनको गोली मार दिया जाए, कहानी ही ख़त्म हो जाए। इसकी शिकायत आपने की? हाँ, इसकी शिकायत मैंने कमिश्नर साहब को भी किया था और एडिशनल कमिश्नर अजय पाल साहब को किया था, सीओ साहब को, एसओ मेजा को, चौकी इंचार्ज जवनिया को। मेजा पुलिस द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई हुई? इसमें 26 तारीख को मैं अजय पाल साहब से फिर दोबारा मुलाकात किया था। तो वो इस प्रकरण पे तत्काल एसएचओ मेजा साहब को कॉन्फ्रेंस पे लिए और लेने के बाद उनसे पूछा कि अभी तक एक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ और कार्रवाई क्यों नहीं हुआ और गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। और इन्होंने, इंस्पेक्टर साहब ने फिर हमको बुलाया कि एक एप्लीकेशन हमको दोबारा दे दीजिए, तो फिर मैं इस पर मुकदमा लिख करके और इन लोगों को जेल भेज दूँगा। तो कल 28 तारीख को हम थाने में गए, इंस्पेक्टर साहब के बुलाने के अनुसार गए और हमसे एप्लीकेशन भी दोबारा लिया गया और कहा गया कि मैं मुकदमा लिख करके और इनको जो गोली मारने के लिए कह रहे हैं ऑडियो मेरे पास आया है, मैं जेल भेज दूँगा। लेकिन अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं। आगे आप क्या चाहते हैं? अरे मैं यही चाहता हूँ भाई कि मेरी सुरक्षा की जाए और ये जो हमेशा घूम रहे हैं एक ग्रुप बना करके, एक संगठित हो करके, इनके द्वारा तो मुझे कभी भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है या गोली मारा जा सकता है। हमारा परिवार, हमारा बेटा, हमारा भतीजा सोनार के तारा पे जाता है जहाँ एक लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर भी ये लोग बराबर चक्कर काट रहे हैं। तो हमारे परिवार को, हमको तो किसी भी समय ये लोग क्षति पहुँचा सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं, गोली मार सकते हैं। तो इस पर मैं चाहूँगा शासन और प्रशासन से कि इसमें हमारे सहित हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा की जाए, क्योंकि सन 2019 में इन्हीं लोगों द्वारा एक ऐसी ही प्लानिंग करके मेरे ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसका मुकदमा वहाँ पर लिखा गया था सन 778 2019 में। ये सन 778 2019 मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस पर 307 और उसमें लिखा गया था, और 779 पुलिस द्वारा लिखा गया था, जिसमें कट्टा पिस्टल यहीं बरामद हुआ था और मौके से 3 लोगों को पुलिस ने जेल भी भेजा था। वही लोग फिर हैं
और ये जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं, इनके रिलेटिव के ऊपर कम से कम 56 से लेकर 60 मुकदमे हैं और 3 लोग एचएस हैं, जो कि ये लोग करछना के रहने वाले हैं। इनके रिलेटिव है संगीत गौतम और इन सबके। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों से बचने के लिए भाई 3 लोग अगर एक घर में एचएस हैं और 60 मुकदमे हैं, ध्यान दीजिए, तो अपराधी ही कहे जाएंगे ना, लेकिन इन लोगों पर कोई लगाम या कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। तो इस तरह से तो मुझे हमेशा सदमे में मैं हूँ कि कभी भी इन लोगों द्वारा मेरी हत्या की जा सकती है, मेरे परिवार की हत्या की जा सकती है। तो मैं यही चाहूँगा शासन से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के स्थानीय पुलिस से, शासन से और एसीपी साहब से इसमें तत्काल कार्रवाई करके लोगों को जेल भेजे। अन्यथा की स्थिति में अगर मेरे या मेरे परिवार की किसी भी प्रकार की क्षति होती है या जान से मारते हैं लोग या हमारे परिवार को कुछ भी नुकसान होता है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेजा पुलिस की होगी। अच्छा, ये आपका वीडियो वायरल हो रहा है खबर के माध्यम से कि आपके द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप जो है 50,000 रुपये लेके उनको नौकरी दी, ऐसा कुछ, क्या बात है ऐसा? हाँ, ठीक बात है। ऐसा है कि मैं ही कुछ कहूँ, ध्यान दीजिए, बिना सबूत के तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आज तक ये इतिहास में लिखा है कि मैं किसी का एक कप चाय नहीं पिया हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर जो भी ऐसा कह रहा है कि मैंने 50,000 दिया या 50 लाख दिया या कुछ भी दिया है, तो उसका मुझे सबूत दे दे, या मुझे वो एक बात और बोले हैं कि मैं उनके घर जाके कहा हूँ, तो मेरे यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, तो यहाँ पर दिखा दें। मैं संडे को जनता दरबार लगाता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने शासन के मंशा के अनुसार अपना काम करता हूँ, जो गरीब आते हैं उनकी मदद करता हूँ। तो उसके हिसाब से अगर मैं चाहूँगा कि अगर